ये कार्य महाराज पृथु ने किया, विस्तार, डेवलप। कृषि के क्षेत्र में भी कार्य किया, गाय को दंडित किया। गाय साधारण नहीं, पृथ्वी ही गाय का रूप बना के गई थी, उसके दूध का दोहन किया तो ये औषधियां वगैरह निकली, औषधियां। महाराज पृथु ने अपने जीवन काल में, कार्यकाल में 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। इंद्र बनने की प्रोसेसिंग है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता वो इंद्र बन जाता है। तो 99 किए, इसी 99 किए तो रुको एक यज्ञ और कर लो। इंद्र जो था वो घोड़ा चुरा करके भाग गया। इंद्र व्यवधान डालते ही तो कहा घोड़े को ढूंढो, घोड़े को खोजो। बोल नहीं, खोजने ही नहीं। क्यों? इंद्र बनना ही नहीं। क्यों? बोले इंद्र बनने के लिए यज्ञ नहीं किए थे, मानसिक शांति के लिए यज्ञ किए थे। मन शांत है, बस बढ़िया। अब मुझे वो पद नहीं चाहिए, नहीं खोजना मुझे। 99 ठीक। गजब की बात सुनोगे, भगवान खुश हो गए। 99 वरदान मांग लो। पृथु ने अद्भुत मांगा। पृथु ने कहा मुझे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो। भगवान ने कहा वो क्यों? बोले 2 कान आपकी कथा सुनने में कम पड़ते, इसलिए मुझे 10,000 कानों की सुनने की शक्ति दे दो। महाराज पृथु ने ऐसा मांगा, 10,000 कानों की सुनने की शक्ति। कैसे कैसे श्रोता हुआ। कानों की भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करना, इसलिए कानों की आकृति देखो आप, कुछ ऐसे है भरने के लिए तैयार। आंख ऐसे नहीं है, जैसे मान चलो कान बनाने ही थे तो ये ऐसे क्यों बनाया? 2 छिद्र कर देते बस हो गया। मतलब इसको कथा के रस से भर दो। कथा को रस कहा गया, कथा को गंगा कहा गया, कथा को अमृत कहा गया। इसको कथा के रस से भर दो, अमृत से भर दो, गंगा से भर दो। जिनके श्रवण समुद्र समान, भरे ही निरंतर हो ही न भूले। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना दिया, कैसे कैसे श्रोता हुए, सुनते हैं तो सुनते ही। पृथु ने 10,000 कानों की सुनने की शक्ति मांगी थी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। इस चौपाई का अर्थ नहीं करते, जो समझदार है वो समझ, नहीं समझते उन्हें नहीं समझा। भाई कानों की भक्ति है भगवान की कथा को सुनना, कान पवित्र होते। महाराज पृथु को भगवान ने आशीर्वाद दिया। ऐसे पृथु का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्रियव्रत भागवत आत्मराम कथम मुने। प्रिय व्रत, व्रत जिनके लिए प्रिय है। मनु के बड़े वाले पुत्र हैं प्रिय व्रत। तो प्रिय व्रत में पहले तो हम विवाह नहीं करें, फिर अब क्या? फैमिली प्रेशर करना पड़ा। उनके पुत्र आग्निकुल हुए, उनके पुत्र नाभि हुए, उनके पुत्र फिर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव को बैराग आया, जंगल में चले। राजा था और जंगल में। जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 24 तीर्थंकर हैं, टोटल क्षत्रिय हैं। सिख समाज के 10 महागुरु हैं, टोटल क्षत्रिय हैं। एक्चुअली में पंथ है, पंथ, धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं है, जैन पंथ। पंथ का अर्थ होता है पथ, पथ मतलब रास्ता। ये अलग से ही अपने रास्ते बना लिए। जैसे शिष्य से सिख हो गया, सिख पंथ। जैसे 10 महागुरु हैं, गुरु और शिष्य,
तो शिष्य से सिख हो गए। ऐसे जैन, उसमें भी फिर अलग अलग उनके प्रकार, दिगंबर है, श्वेतांबर है, स्थानकवासी है, मूर्ति पूजक है, फिर अलग अलग। तो फिर उनमें से भी अलग अलग, तो मतलब ऋषभ देव जो थे उन्होंने परमहंस वृत्ति को स्वीकार किया था। परमहंस वृत्ति ऐसा ये तक लिखा है, मतलब सिद्धियां उनके पास आई, सिद्धियां, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। हम थोड़े मजाक में बोलते, एक संत बैठे गंगा के किनारे और एक आया, उसने कहा महाराज कुछ आता है? बोले नहीं, भजन ही कर लेते हैं। बोले मुझे देखो, और वो गंगा नदी पे पानी पे चल के उस पार चला गया। तो वो साधु जो था तो वो खड़ा हुआ और नाव वाले को 1 रुपए दिया, का उस पार छोड़ दो, छोड़ दिया। उस साधु ने पीछे जाके कहा, तुमने आधी जिंदगी बेकार कर दी ये सीखने में, 1 रुपट्टी का काम है ये जो तुमने किया। तो पानी पे चल के उस तरफ चलेगा, 1 रुपट्टी का काम मैंने दिया, इस पार खड़ा लो। श्रेष्ठ संतों को सिद्धियों की आवश्यकता ही नहीं, भजन में मस्त हो जाइए, क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने मांगा नहीं, वो तो मिल गया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। फिर भी हनुमान जी खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। हनुमान जी गए थे सीता जी के पास, तो ना उदास बैठे थे हनुमान जी। तो सीता जी ने कहा कि हनुमान उदास क्यों? बोले माँ ऐसे ही। तो मैंने कहा सुनो, क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हम तुम्हें अष्ट सिद्धि देते हैं, नव निधि देते हैं, अब खुश हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे ये जमा नहीं। असवर दीन जानकी माता, जानकी माँ ने वरदान दिया, लेकिन हनुमान जी खुश नहीं हुए, उनको जमा नहीं। जब तक भाई वरदान न जमे, जब तक कैसे खुश हो जाए? तो फिर माँ ने दूसरा वरदान दिया, अजर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अजर मतलब तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। तो हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते, वो तो माँ का आशीर्वाद है, वो हमेशा जवान है, हमेशा। कई बार कई फोटो में हनुमान जी को बूढ़ा बना देते, गलत करते। हनुमान जी कभी बूढ़े होते ही नहीं, वो तो हमेशा जवान, आशीर्वाद ही। अजर अमर, अजर का मतलब तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और अमर का मतलब तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो हनुमान जी ने कहा नहीं कि मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन माँ ने आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे ये भी जमा नहीं। तो अब माँ ने तीसरा वरदान हनुमान जी को दे दिया, क्या? जिसको सुनकर के हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, पूछो ही। वो वरदान कौन सा था? माँ ने कहा, करही कृपा प्रभु ऐसे सुनि कहा, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। माँ ने कहा राम जी कृपा करें। अच्छा सच में? अब तो हनुमान जी की खुशी पूछो ही मत, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। और श्री हनुमान जी क्या कहते हैं? अब कृत कृत्य भयो मेरे माता, आशीष तव अमोघ दीक्षा। अब तो मैं कृत कृत्य हो गया, अब मैं खुश हो गया। अब कृत कृत्य भयो मेरे माता, अभी तक खुश नहीं हुए थे। सिद्धियां मिल गई, खुश नहीं हुए। अमरता मिल गई, खुश नहीं हुए। अजरता मिल गई, खुश नहीं हुए। अष्ट सिद्धि नव निधि, हनुमान जी की तो महिमा है। क्या हनुमान जी मंगल मूर्ति, कोई काम करने के पूर्व हनुमान जी का स्मरण, गणेश जी का स्मरण। एक गणेश जी भी मंगल मूर्ति, एक हनुमान जी भी मंगल मूर्ति। गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है, हनुमान जी के लिए भी सिंदूर चढ़ता है।
गणेश जी के लिए भी लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता। हनुमान जी के लिए भी लड्डू प्रिय। गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि को देने वाले, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के पति देवता का क्या नाम है? गणेश जी। तो रिद्धि सिद्धि को देने वाले, और एक हनुमान जी भी रिद्धि सिद्धि को देने वाले। असवर दीन अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने। ऐसे श्री हनुमान जी, जिनके बल की क्या तुलना करें, इतना बल है उनके अंदर, इतना अतुलित बल था। हनुमान जी लंका जाने लगे, लंका लंका किसी ने कहा रावण खूब बलवान, तो रावण तो केवल बलवान, हनुमान जी अतुलित बल था, इनके बल की कोई तुलना ही नहीं। बोले पर रावण की तो सोने की लंका, रावण की सोने की लंका, ये भी कम नहीं। स्वर्ण सैलाव देहम, सोने जैसी जिनकी देह है। बोले पर रावण तो दुष्टों का राजा है, ये भी कम नहीं है। धनुज वन कृषानम, दुष्टों को मारने वाले, धनुज वन कृषान। बोले पर रावण बहुत ज्ञानी है। बोले रावण केवल ज्ञानी है, हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी सबसे आगे। सकल, रावण बहुत गुणवान है, बोले रावण केवल गुणवान है, हनुमान जी सकल गुण निधानम, सारे के सारे गुण हनुमान जी महाराज के अंदर विद्यमान। बोले पर रावण तो राक्षसों का राजा, बोले ये भी कम नहीं है। वानराणाम अधीशम, ये वानरों के राजा। बोले पर रावण तो ना मतलब शंकर जी का भक्त है। बोले रावण तो केवल शंकर जी का भक्त है, ये भी कम नहीं। रघुपति प्रिय भक्त, राम जी के लिए जो प्रिय भक्त, वो श्री हनुमान। बात जातम नमामि, ऐसे श्री हनुमान जी। हनुमान जी तो हनुमान जी लंका गए, तो रावण से बात चल रही थी, तो रावण ने कहा कि देखो क्या, एक मुक्का हमें मान लो, एक मुक्का हम तुम्हें मान लेते। हनुमान जी ने कहा सुनो, क्या शुरू तुम कर लो। क्यों? देखो तुम मार लो पहले, जैसे हमने मारा और तुम फिर बचे ही नहीं। तो पहले तुम मार लो, फिर हम मारेंगे। तो हनुमान जी चारों जुग परताप तुम्हारा, रौद्र रूप है। कोई किसी ने बड़ी अच्छी गजब की बात कही, क्या? देखो रुद्र कितने? एकादश, मतलब 11, ठीक है। और रावण ने गर्दन कितनी काट के चढ़ाई? 10। एक गर्दन अगर और काट के चढ़ा देता तो 11 रुद्र प्रसन्न हो जाते। जैसे मान लो एक घर में 11 मेंबर रहते हैं, और तुम 10 को तो इनवाइट करो, 10 का तो निमंत्रण करो, और एक को तो छोड़ो, तब उस एक को गुस्सा आएगा कि नहीं? तो वो 10 रुद्र तो प्रसन्न हो गए, लेकिन एक रुद्र रावण से क्रोधित हो गए, और वही रुद्र रूप श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, और जिन्होंने रावण का विनाश कर दिया। हनुमान जी का चरित्र तो बड़ा अद्भुत चरित्र है, कहां तक चर्चा करें। राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी। हनुमान जी तो हनुमान जी, कई बार थोड़ा मन करता, हनुमान जी बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं। एक दिन मैंने सुना, बात अधूरी रह गई। हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी, हनुमान जी ने, और वाल्मीकि ऋषि ने भी लिखी। वाल्मीकि ऋषि को पता चला कि एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी, तो वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी की तपस्या की। हनुमान जी खुश हो गए, वरदान मांगो। बोले वरदान ये दे दो कि आपने जो रामायण लिखी है ना, बोले हाँ, उसको समुद्र में बहा दो। क्यों? बोले क्या है, आप राम के पीछे ही पीछे चले, तो सब आपकी रामायण पढ़ेंगे, हमारी रामायण तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, इसलिए आप अपनी वाली को समुद्र में बहा दो। हनुमान जी के आंसू आ गए, गुस्से में आकर के हनुमान जी ने श्राप दे दिया, तुम भक्त तो हो लेकिन तुम्हारे अंदर द्वेष भावना है,
मेरा श्राप है। वाल्मीकि रामायण घर घर तक नहीं पहुंच पाए। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण घर घर तक नहीं पहुंची। ये कोई कारण नहीं कि संस्कृत में है इसलिए नहीं पहुंची ना। गीता संस्कृत में ही है, घर घर में मिलेगी। भागवत संस्कृत में ही, कितना विस्तार। यही कारण, ऐसा श्राप दे। वाल्मीकि उदास हो गए, हनुमान जी से गलती की क्षमा याचना करने लगे, माफ कर दो, गलती हो गई। कहा आप चिंता मत करो, तुम्हारा एक और अवतार होगा तुलसीदास के रूप में, एक रामायण फिर तुम लिखोगे, और मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आऊंगा। वाल्मीकि तुलसी भय, वो वाल्मीकि अगले जन्म में तुलसीदास बन गए। तो मजाक में कह रहा हूं, पत्नी के कहने से कोई तुलसीदास नहीं बनता, वरना घर घर में तुलसीदास हो। ये तो प्रारब्ध की बात है। कुछ प्रारब्ध मनुष्य का जुड़ा होता है, जो होना होता है। तो ऐसे हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी ज्ञानियों में भी अग्रगण्य। तो प्रियव्रत जी महाराज का जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है। उनके पुत्र आगमन, उनके पुत्र नाभि, उनके पुत्र फिर ऋषभदेव। ऋषभदेव ने परमहंस वृत्ति को स्वीकार किया। जंगल में चले गए, वृक्षों के घर से आग लग गई, शरीर जल करके नष्ट हो गया, जल गया, शरीर जल के नष्ट हो गया। भागे ही नहीं, चाहते तो भाग जाते, नहीं भागे। उन्हीं के पुत्र थे भरत। राजकाज को बढ़िया संभाल रहे थे, और होता है ऐसा, बढ़िया संभालते हैं, पर कई बार होता है ऐसा। उनके जीवन में भी बैराग आया, वो भी राजपाट सत्ता संपत्ति को छोड़ के सीधे जंगल में। नेपाल में एक नदी पड़ती है, गंडकी नदी। उस नदी का महत्व यह है कि सालक राम जी निकलते हैं उस नदी में से, सालक राम। तो वो गंडकी नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं, जड़ भरत। उसी क्षण क्या देखा कि एक ना मृगी, वो प्यासी, तो पानी पीती, लेकिन वो गर्भवती थी। उसी क्षण एक शेर ने दहाड़ लगा दी, और जैसे शेर ने दहाड़ लगाई तो शेर की दहाड़ को सुन करके भागी। गर्भवती मृगी भाग रही थी, नदी को पार करने की कोशिश की, वहीं उसके प्रसव का जन्म हो गया। और जैसे ही उसके प्रसव का जन्म हुआ तो वो पानी में डूबने लगा। संत थे, दया आ गई, उठा लिया। आगे जाके देखा वो मृगी मर गई। अब तो उसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो फिर क्या करें, चलो हम ही पालन पोषण कर देते। पालन पोषण कर दिया, लेकिन उस मृगी में ही अपने मन को लगा बैठे। बड़ा प्यारा मृग था, बड़ा प्यारा मृग का बच्चा, कितना अच्छा है। भजन करने को गए थे, भजन तो एक तरफ, उस मृग का चिंतन शुरू। मृगों का झुंड आया, उस झुंड में मिलकर के वो मृग कहीं चला गया, उसके बारे में चिंतन। भजन करने को गए, लेकिन मृग में अटक गए। कितना अच्छा मृग था, कितना प्यारा मृग था, आया ही नहीं, अभी तो कहाँ गया, आया ही नहीं। अंत समय मृग के बारे में सोचते 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 शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में कौन बने, मृग बने। लास्ट समय जो सोचते सोचते संसार से जाओगे, अगले जन्म में वही बन जाओगे। इसलिए लास्ट समय हरि स्मरण होना चाहिए। गौ सेवा करो, गाय का स्मरण करो। गाय साधारण नहीं, गाय तो माता है, गौ माता, गाय माता। आपने कभी सुना भैंस माता? भैंस भी ठीक है, गाय भी ठीक है। गौ सेवा, गाय का दूध खुद के लिए, परिवार के लिए अच्छा रहता है, और भैंस का दूध व्यापार के हिसाब से पानी मिला मिला के थोड़ा गाढ़ा दूध रहता है भैंस का। गाय का दूध बढ़िया रहता, पौष्टिक, स्वास्थ्य के लिए हानि बढ़िया लाभप्रद। गाय माता, गाय का बच्चा देखा, गाय का दूध पी के क्या उछल कूद करता, लंबी लंबी छलांग लगाता,
तो भैंस का बच्चा देखा, भैंस का दूध पी के वहीं के वहीं वहीं के वहीं, कई बार तो उठाने की दोनों पड़ती। गाड़ी लेके जाओ, जैसे गाय आ जाए तो वो तो हट जाती है, लेकिन भैंस जैसे जैसे हारन लगाओ तो भैंस ही कैसे। भैंस भी देखो ठीक है, गाय भी ठीक है। क्या भैंस इसलिए ठीक है, गाढ़ा दूध रहता है और पानी मेल मेल के, पानी मिला मिला के चल मिला मिला के पानी। एक बार तो एक दूध वाला लेट हो गया, 8 बजे गए, अभी तक नहीं पहुंचा दूध वाला। सेठानी जी बहुत गुस्से में खड़े, और सामने से साइकिल पे आ गया दूध वाला। सेठानी जी देख के ही कहती अब आए हो। उसने कहा हम क्या करें, नलैया बाय। बोले नल से क्या, बोले वही तो बड़े थे, जब नल आ गए, जब हम आ पाए, नल आ गए, जब दूध में पानी मिला, जब हम आ पाए। भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा रहता, पानी मिला मिला। भैंस भी बढ़िया है, गाय भी बढ़िया है, ये तो सब कुछ बढ़िया है, बकरी भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो परमात्मा की कृपा है। देखो आज के जमाने में जिसका दूध मिल जाए उसका ही ठीक है। देखो हाँ, और क्या, अब पैकेट वाला दूध चल रहा है, पैकेट में क्या पता क्या केमिकल भरा है, क्या भरा है, क्या भरा है। जो है सोई है, ठीक है। तो देखो ऐसे अगले जन्म में मृग बन गए, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान है तो उस हिसाब से सावधानी पूर्वक चलते। मृग का शरीर छूटा, आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण देवता के यहाँ फिर से जन्म हो गया। जैसे ही जन्म हुआ, संयोगवश नाम बढ़ गया भरत। लेकिन भरत तो नाम पड़ा, लेकिन कभी बोलते कभी नहीं बोलते, तो लोगों ने नाम ही रख दिया जड़, जड़ भरत, जड़ भरत, नाम ही चल गया जड़ भरत। पूजा पाठ ज्यादा करते थे। अब संसार की मानसिकता ऐसी कि जो ज्यादा पूजा करते हैं संसारिक लोगों की नजर में वो पागल, अरे वो तो पागल है, क्यों 3-3 घंटे मंदिर में ही बैठा रहता, पागल। लोग कहत मीरा भाई सास कहत कुल नास, पग घुंघरू बांध मीरा। लोग कहते थे मीरा से तुम पागल, मीरा कहती थी संसार से तुम पागल। अब मामला क्या था, मीरा पागल थी कि संसार पागल था जो मीरा को समझ न पाया। मीरा तो पागल नहीं थी, लेकिन लोगों ने पागल कहा। लोग कहते ही हैं भक्त के लिए पागल, नरसी के लिए पागल बोलते, बोलते चलता है, बोलते होंगे बहुत लोग। इधर भी बैठे रहते हैं, कथा में क्या मिल जाता है, 3-3 घंटे अच्छी पागलपंती बोल देते। पर भक्त को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका तो आनंद है। वो ना जब भरत धीरे धीरे बड़े होने लगे, जब बड़े हो गए विवाह कराया नहीं, बंधन। बसने के लिए आए संसार में फंसने के लिए नहीं आए, विवाह बंधन। तो विवाह नहीं कराया, समय काल बीता, भाइयों का विवाह हो गया, घर में भाभी आ गई, और भाभियों का तो काम आप समझते हैं, कितना खाता है, हमारे तो ये कितने पतले हो रहे हैं, ये खा खा कीजिए हो रहा है, ये तुरंत का कान भरती, कुछ काम कराओ इससे, काम के ना काज के दुश्मन, तो क्या काम करेगा, कुछ नहीं तो खेत में से खड़ी हो जाए। कम से कम जीव जंतु जानवर पक्षी वगैरह दुनिया है। भाई बहन इधर आओ, जंगल में जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ खेत के अंदर ऐसे, ठीक ऐसे खड़े हो, तो जीव जंतु जानवर पक्षी वगैरह कोई आते ही नहीं, तो ये बुलाने लगे। कैसे? राम जी की चिड़िया, राम जी के